अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्शन सेंटर क्या होता है, इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अगर ये हमारी विंडोज़ से डिसेबल हो जाता है तो हम इसको फिर से अनेबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो हमारी टास्क बार है इसके राइट कॉर्नर पर जो हमारे पास पहला आइकन शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करने से हमारा एक्शन सेंटर ओपन हो जाता है। तो बेसिकली एक्शन सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर ये एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस और विंडोज़ की तरफ से जो सजेशंस आती हैं वो शो होती हैं। तो इन नोटिफिकेशंस को क्लियर करने का एक मेथड ये है कि आप उसको क्लिक करें और राइट की तरफ ड्रैग कर दें, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ये नोटिफिकेशंस हैं तो आप जस्ट यहाँ से क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें तो तमाम नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये नीचे की तरफ हमारे पास कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये विंडोज़ 10 के फीचर्स हैं जो कि हम एक्शन सेंटर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नाइट लाइट का। तो नाइट लाइट पर क्लिक करने से नाइट लाइट मोड ऑन हो जाता है। तो इस फीचर को हम रात के वक्त यूज़ करते हैं ताकि डिस्प्ले हमारी आइज़ को इफेक्ट ना कर सके। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है मोबाइल हॉटस्पॉट का। तो ये देखिए अभी हमारे पास विजिबल नहीं है क्योंकि हमारा पीसी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इंटरनेट हमारे पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ये देखिए मोबाइल हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली तौर पर विजिबल हो चुका है। इसको हम ऑन करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारे पीसी का हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। तो इस फीचर को हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें अपने पीसी का इंटरनेट कनेक्शन किसी दूसरी डिवाइस पर शेयर करना हो, ठीक है। तो अगर हम इसका पासवर्ड देखना चाहते हैं तो जस्ट आप माउस के राइट क्लिक से ऑप्शन निकालें और गो टू सेटिंग्स पर क्लिक करें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे हॉटस्पॉट की सेटिंग शो हो जाएंगी और जो हमारे पास वाईफाई में नेम आ रहा होगा वो डेस्कटॉप और ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा और जो हमारे वाईफाई का पासवर्ड बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको आप चेंज करना चाहें तो एडिट पर क्लिक करके भी नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जो हमारे पास ये इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है या हम पीसी पर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो ये हम एक डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं जो बाजार से नॉर्मली 400 या 500 रुपए की मिलती है। तो आपने जस्ट उस डिवाइस को इनपुट करना है अपने पीसी में और उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके पीसी को रिस्टार्ट करना है। तो आप अपने पीसी पर भी वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लोकेशन का। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो इसको ऑन करने से हमारे पीसी की लोकेशन डिटेक्ट होती है या जब हम गूगल मैप को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमें लोकेशन रिक्वायर होती है ताकि उससे हमारी डिवाइस की लोकेशन का पता लग सके और हम अपने इलाके के वेदर की डिटेल्स को देख सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एयरप्लेन मोड का। तो इस ऑप्शन को हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम प्लेन में सफ़र कर रहे हो तो हमें वार्निंग दी जाती है कि अपने सेल फोन्स या लैपटॉप को ऑफ कर लें या एयरप्लेन मोड पर लगा दें ताकि ओवरटेकिंग या लैंडिंग में कोई इशू ना बने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑल सेटिंग का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करने से हम अपने पीसी की सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम अपने पीसी की किसी भी सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में भी ऑप्शन शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन सेंटर में भी ये ऑप्शन शो हो रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नेटवर्क का। तो ये हमारे पास वाईफाई वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से जो हमने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है या जितने भी वाईफाई हमारे पास शो हो रहे होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा जो इंटरनेट कनेक्ट हुआ पड़ा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कनेक्ट का। तो इस पर क्लिक करने से ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इस ऑप्शन को हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम की डिस्प्ले को एक से ज़्यादा स्क्रीन पर शो करना हो। तो अभी हमारे सिस्टम में सिर्फ एक LCD कनेक्ट है तो इस वजह से ये एक ही डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
जैसे आपने यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा कि वो 2 से 3 LCDs को या डिस्प्लेस को यूज कर रहे होते हैं, तो वो इस ऑप्शन के थ्रू उनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट का। तो इस पर क्लिक करने से हमारे पास ये 4 ऑप्शन शो हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है पीसी स्क्रीन ओनली। इसमें क्या होता है, जब हमारा सिस्टम प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट होता है तो उसमें हम इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा तो इसमें सिर्फ हमारे पीसी की स्क्रीन शो हो रही होगी, प्रोजेक्टर पर कुछ शो नहीं होगा। अगर हम डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पीसी की डिस्प्ले है वो प्रोजेक्टर पर भी शो हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक्सटेंड का ऑप्शन है। जो हमारे पीसी की डिस्प्ले होगी उसको हम एक्सटेंड भी कर सकेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सेकंड स्क्रीन ओनली। तो हमारे पीसी पर स्क्रीन शो नहीं होगी, जो भी हम काम करेंगे वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले पर ही शो होगा। तो इन ऑप्शंस को हम प्रोजेक्टर की डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है VPN का। तो VPN एक्चुअली में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसको ऑन करने से हम अपने डिवाइस का प्राइवेट नेटवर्क ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो अलार्म्स ओनली का। अगर इस ऑप्शन को हम ऑन रखते हैं तो जो भी हमारी डिवाइस में नोटिफिकेशंस आने होते हैं तो वो यहाँ पर शो नहीं होते, या जब हम वीडियो को रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि विंडोज के नोटिफिकेशंस और सजेशंस हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्क्रीन स्नाइप का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडोज का जितना भी डिस्प्ले होता है उसकी एक स्नाइप कैप्चर हो जाती है। तो इसके थ्रू हम अपने विंडोज की स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो ये मैंने ऑप्शंस आपको पिछली वीडियोस में भी करवा दिए थे कि आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप जस्ट फुल स्क्रीन पर क्लिक करें तो आपके पीसी की जितनी भी फुल स्क्रीन होगी उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और वो यही नोटिफिकेशन सेंटर में ही शो होगा। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन शो हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए हमें जस्ट इस पर क्लिक करना होता है, तो ये स्नाइप हमारी सेव हो जाती है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीनशॉट सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्शन सेंटर के तमाम आइकन्स और इनके फीचर्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इनको कस्टमाइज करने के लिए आप सिंपली पीसी की सेटिंग्स में जाएंगे। तो सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है एडिट योर क्विक एक्शंस। तो इस पर क्लिक करने से जो भी हमारे नोटिफिकेशन सेंटर में ऑप्शंस होंगे या फीचर होंगे उनको हम मैनेज कर सकेंगे। तो पहले जो हम इसमें काम कर सकते हैं वो है अनपिन और पिन का। तो ये देखिए, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इस पर क्लिक करने से हम उस फीचर को अनपिन कर सकते हैं, यानी कि वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें किसी और फीचर को पिन करना हो, ऐड करना हो, तो हम यहाँ ऐड पर क्लिक करके यहाँ से उन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे जो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो जैसे मैं नाइट लाइट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो हम काम कर सकते हैं वो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि नाइट लाइट मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो इसको क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे हम डन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सेटिंग भी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कस्टमाइजेशन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप माउस के राइट क्लिक से ऑप्शन निकालें और एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ से मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं जो हमने सेटिंग्स में आकर की हैं। ठीक है, तो इनको हम सेव कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये एक्शन सेंटर डिसेबल हो जाए तो हम इसको फिर से अनेबल कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपने पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। अब आपने टास्क बार की टैब पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन एरिया के ग्रुप में टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक्शन सेंटर का हमारे पास ये बटन शो हो जाता है। ठीक है,
तो इसको ऑफ करने से हमारे पास एक्शन सेंटर ऑफ हो जाता है और इसको ऑन करने से यहाँ पर एक्शन सेंटर शो हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये डिसेबल भी हो जाए तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।